students, good morning. In our last lecture we had seen that activity 8, right? Now today we are going to start activity 9, when you must begin to use objects to create music from sounds musical instrument were born. Here student, musical instrument को हम कहेंगे संगीत वाद्य यंत्र, राइट? तो जब मानव ने यानी कि हमने अलग अलग ध्वनि से संगीत बनाने के लिए वस्तुओं का उपयोग शुरू किया तो संगीत वाद्य यंत्र का जन्म हुआ. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड इन अ broad range of styles and shapes using many different materials. संगीत वाद्य यंत्र कई अलग अलग सामग्रियों का उपयोग करके, राइट, जैसे कि अलग अलग स्टाइल्स, शेप्स, राइट, उसका उपयोग करके एक विस्तृत श्रृंखला में बनाया जाता है. श्रृंखला यानी रेंज. अर्ली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेर मेड फ्रॉम मटीरियल्स लाइक शेल्स एंड प्लेंट पार्ट्स. पहले के ज़माने में स्टूडेंट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र बनाने के लिए कोई शेल या प्लेंट पार्ट्स का यूज़ होता था. यानी शेल्स यानी कोई भी राउंड शेप का कुछ भी हो ना स्टूडेंट, उसको, और पौधे यानी जो पेड़ होते हैं, राइट, उसका यूज़ होता था कुछ भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए. हियर आर टू पैसेजेस अबाउट डिफरेंटली वर्किंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. यहाँ पे दो पैसेज दिए गए हैं और उसमें दोनों के दोनों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ अलग है, वो कुछ न्यू है. तो आपको पिक्चर में से तो देख के पता चल ही गया होगा स्टूडेंट कि दिस इज़ डिफरेंट वन, राइट. दिस इज़ अ हाइड्रोलोफोन. यू कैन प्ले इट विदाउट एनी ट्रेनिंग. सी स्टूडेंट, यहाँ पे जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, वो एक हाइड्रोलोफोन है. उसको आप किसी भी ट्रेनिंग के बिना इसको बजा सकते हैं. स्टीव मान, अ प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, Canada, has created a unique musical instrument called the hydrolophone that uses water to produce sound. सी स्टूडेंट, कोई कनाडा टोरंटो में स्टीव मान नाम के कोई प्रोफेसर है एक यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ये वाला यूनिक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसका आविष्कार किया था. सी स्टूडेंट्स, और ये जो हाइड्रोलोफोन है ना, उसको यूज़ करने का एक कुछ डिफरेंट ही तरीका है. उसमें पानी भरा जाता है और फिर उसमें से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज़ हाइड्रो मीन्स वाटर. हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी. एंड ओलोस मीन्स पाइप्स एंड फोन हियर मीन्स साउंड. से स्टूडेंट, यहाँ पे हाइड्रोलोफोन है ना, उसका आपको डिफरेंट पार्ट करके मीनिंग एक्सप्लेन किया है. देखो, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? पानी. ओलोस मीन्स पाइप होता है. और यहाँ पे फ़ोन मतलब आप जिस फ़ोन पे बात करते हो वो फ़ोन नहीं. हियर द मीनिंग ऑफ फ़ोन इज़ साउंड यानी ध्वनि. And that's how we get hydrolophone, sound created by water running through pipes. यहाँ पे स्टूडेंट साउंड कैसे क्रिएट किया जाता है? इसमें से ये जो आप पाइप देख रहे हो, राइट, उसमें पानी भरा जाता है और उसकी मदद से यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न की जाती है. हाइड्रोलोफोन इज़ प्लेड बाय डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ वाटर. और यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट वाटर के साथ होने की वजह से यहाँ पे साउंड उत्पन्न होता है. यानी कि देखो, ये मैन है वो अपनी उंगलियों से पाइप्स के ऊपर ऐसे पाइप को दबा रहा है, राइट. तो उसकी वजह से उसमें से पानी निकल रहा है और पानी निकलने की वजह से यहाँ पे कुछ म्यूज़िक बन रहा है. ओके, पता चला स्टूडेंट? वेल, साउंड इज़ क्रिएटेड हाइड्रोलिकली. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सेम हाइड्रोलिक फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विथ द प्लेयर्स फिंगर. यहाँ पे स्टूडेंट मैंने बताया ना आपको कि ये जो लड़का है वो ऐसे पाइप को अपनी फिंगर्स से दबा रहा है, तभी यहाँ पे साउंड पैदा हो रहा है, राइट स्टूडेंट. यहाँ पे आप पानी की जगह कोई भी लिक्विड आप यहाँ पे लोगे तो इसमें से सेम ही साउंड यहाँ पे निकलेगा. तो पता चला स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक? इफ़ someone is not playing a hydrolophone, it will be simply look like a water fountain.
यहाँ पे स्टूडेंट कोई ऐसे उंगली की हेल्प से यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहा हो तो आपको कैसा लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ वाटर का फाउंटेन ही है. वाटर इज़ ब्लोन इनटू पाइप्स एंड इट जेट्स आउट ऑफ देम लाइक अ फाउंटेन. यहाँ पे पाइप के थ्रू पानी आता है और जब कोई यहाँ पे नहीं बजाता है तो यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, राइट. उसकी वजह से पानी निकलता है और आपको फाउंटेन जैसा लगता है. When the fingers of the player block the water at the different position, यहाँ पे जब खिलाड़ी की उंगलियाँ अलग अलग स्थानों पर पानी को रोकती है तो यह आवाज़ पैदा करती है. It creates sound. When this is done in a unique pattern, music is created. एक यहाँ पे कुछ यूनिक सी पैटर्न ही बन जाती है, राइट. संगीत तो ऐसे ही बनता है यूनिक पैटर्न से, राइट स्टूडेंट. हाइड्रोलोफोन आर यूज्ड फॉर हेल्पिंग पीपल विथ लो वर्जन एक्सप्लोर अबाउट सेंसिंग ऑब्जेक्ट अराउंड देम. हाइड्रोलोफोन का उपयोग कम दृष्टि वाले लोगों को अपने आसपास संवेदन वस्तु के बारे में जानने के लिए किया जाता है. जिसको कम दिखाई देता हो स्टूडेंट वो भी ये म्यूज़िक बजा सकता है. नाउ नेक्स्ट इज पायरोफोन. से स्टूडेंट्स आपने पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्या पढ़ा? हाइड्रोलोफोन के बारे में, राइट. नाउ नेक्स्ट इज पायरोफोन. दिस इज द पिक्चर ऑफ पायरोफोन. नाउ लेट्स रीड अबाउट द पायरोफोन. द हाइड्रोलोफोन uses water to create music, but the pyrophone uses fire to make music. सी स्टूडेंट आपने जब हाइड्रोलोफोन के बारे में पढ़ा था, राइट, तो उसमें क्या यूज़ होता था? वाटर की वजह से उसमें से साउंड क्रिएट होता था, राइट. बट यहाँ पे पायरोफोन में फायर का यूज़ होता है म्यूज़िक क्रिएट करने में. अंडरस्टूड. इट इज़ अ डेंजरस अपोजिट ऑफ द हाइड्रोलोफोन. हाइड्रोलोफोन से ये कहीं डेंजरस है. फायर का उपयोग होता है स्टूडेंट, राइट, तो ये तो डेंजरस ही होगा. पायरो मीन्स फायर एंड फोन मीन्स साउंड इन ग्रीक. तो ग्रीक लैंग्वेज में पायरो को बोलते हैं फायर और फोन को बोलते हैं साउंड. हेंस अ पायरोफोन क्रिएट साउंड्स यूजिंग फायर. पायरोफोन एक फायर की मदद से यानी आग की मदद से म्यूज़िक को पैदा करता है. Many pyrophones run using the same kind of mechanism as a scooter. In fact, many use the same fuel also. यहाँ पे स्टूडेंट पायरोफोन है वो एक स्कूटर की तरह ही एक यंत्र का उपयोग करते हुए चलता है. वास्तव में एक ही ईंधन का भी उपयोग करता है. It uses explosion to create music. यह संगीत बनाने के लिए विस्फोट का उपयोग करता है. विस्फोट यानी स्टूडेंट आपको पता ही होगा, राइट. कोई भी बम फटता है तो उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, राइट, तो वो विस्फोटक होता है ना, उसमें से बहुत सारा नुकसान हो जाता है, राइट. तो वैसे ही इस मशीन को बनाने के लिए एक विस्फोट का यूज़ होता है. Hence, it is also known as a fire explosion organ. तो इसकी वजह से इसको एक आग विस्फोट अंग के रूप में भी ये जाना जाता है. पायरोफोन were used in 18th and 19th century also. पायरोफोन है वो 18 या 19वीं शताब्दी में इसका इस्तेमाल किया जाता था. पायरोफोन from an 1875 science handbook. It was made by a person called Kastner. सी स्टूडेंट वास्तव में यह एक 1875 की साइंस की जो बुक है उससे ये फ़ोटो लिया गया है पायरोफोन का, और इसको कस्तनर नामक एक व्यक्ति ने बनाया था. कब बनाया था? 1875 को. Now next is activity 10. We read about how we got the names hydrolophone and pyrophones. राइट, आपने पता किया ना स्टूडेंट्स कि हाइड्रोलोफोन या पायरोफोन तो उसका नेम होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, राइट.
The names tell more about what musical instrument do. नेम के अकॉर्डिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसका पता चल जाता है कि ये म्यूज़िकल किस तरह से बजता है. हाइड्रो, ओलो, पायरो हैव कम फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज. ये सारे जो वर्ड्स है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है. राइट. वी यूज़ सच प्रीफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स. यहाँ पे आपको कुछ प्रीफिक्स दिए गए हैं जो आपको नए नए वर्ड के बारे में बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटेड यूजिंग वाटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हाइड्रोलिक वाटर से उसको बनाया जाता है. राइट. हियर आर सम ऑफ मोर प्रीफिक्स एंड व्हाट दे मीन. यहाँ पे आपको कुछ प्रीफिक्स के टेबल दिए गए हैं. राइट. और उसका मीनिंग भी दिया गया है. लेट अस रीड देम. जियो, जियो यानी यहाँ पे होता है अर्थ. जियो यानी जियो फोन नहीं. हाँ स्टूडेंट. नेक्स्ट इज एरो. एरो यानी एयर. नेक्स्ट इज एर्थनो. एर्थनो यानी पीपल और कल्चर. इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. फोटो मीन्स लाइट. स्पेयो मीन्स स्पेस. एटमो यानी वेपर. क्रेयो मीन्स आइज. एक्वा यानी वाटर. बिब्लियो यानी बुक. क्रोनो मीन्स टाइम एंड फ्लोरो मीन्स फ्लावर्स. वर्ड्स लाइक जियोग्राफी, एक्वाटिक एंड कोरोनोलॉजी यूज सम ऑफ दिस प्रीफिक्स. यहाँ पे आपको ये प्रीफिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज यू कैन इन्वेंट अ वर्ड राइट नाउ. आप कुछ वर्ड इन्वेंट करो अभी के अभी. पिक वन प्रीफिक्स एंड एड इट इन फ्रंट ऑफ वर्ड यू नो. और आप प्रीफिक्स उसमें ऐड करते जाओ और नए नए वर्ड्स बनाते जाओ. बी क्रिएटिव बाय इन्वेंटिंग द मीनिंग ऑफ योर न्यू वर्ड. और यहाँ पे आपको कुछ न्यू वर्ड ऐसे इन्वेंट करने हैं और यहाँ पे लिखना है. मैंने यहाँ पे लिखा है लेट्स सी इट. My word is zoology. My word is made up the prefix zoo and the word logy. Write 2 sentences that show what you invented. Word means. आपको स्टूडेंट यहाँ पे आप कोई भी अपने आप कोई भी 2 वर्ड्स ले सकते हो. राइट. जिसका मीनिंग आपको पता हो. और यहाँ पे आपको कुछ नया ही इन्वेंशन करना है. मेक श्योर दैट your classmate will be able to understand the meaning of your word from your sentences. से स्टूडेंट्स आपका क्लासमेट इतना एबल होना चाहिए कि आपने जो लिखा है यहाँ पे उसका मीनिंग वो समझ सके. आपको वैसे ही इजी वर्ड्स कुछ यहाँ पे लेने हैं. शेयर योर सेंटेंस. और आपको आपके क्लासमेट के साथ ये सेंटेंस शेयर करना है. कैन योर क्लासमेट्स गेसेस द मीनिंग ऑफ योर वर्ड फ्रॉम योर सेंटेंस. क्या आपके क्लासमेट ने आपके जो यहाँ पे वर्ड लिखे थे उनका मीनिंग उसको पता चला. इफ़ नॉट, रिवाइज टू मेक योर मीनिंग क्लियरर. और आप अपने जो मीनिंग है उसको रिवाइज करो, अगेन से उसको बताओ ताकि उसको क्लियरली समझ आ सके. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 12. वी रीड अबाउट द हाइड्रोलोफोन एंड द पायरोफोन. आपने हाइड्रोलोफोन और पायरोफोन के बारे में यहाँ पे रीड किया. दिस आर अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स. और वो एक अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट थे. यूजुअली वी वुड नॉट थिंक ऑफ क्रिएटिंग म्यूज़िक आउट ऑफ वाटर और फायर. यूजुअली हम वाटर और फायर की हेल्प से यहाँ पे म्यूज़िक क्रिएट नहीं कर सकते. बट पीपल लाइक स्टीव मान एंड कस्टनर थॉट ऑफ इट. और यहाँ पे स्टीव मान और कस्टनर है वही ऐसा सोच सकते हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते. वर्क विथ क्लासमेट एंड थिंक ऑफ what you will use to create music and how will you turn it into a musical instrument. आप आपके क्लासमेट के साथ बैठो और उसके साथ सोचो कि हम किस तरह से म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कुछ नया बना सकते हैं. My classmate named Dharmesh Dave and I created a musical instrument. It uses rubber to create music.
से स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही लिखो, आप अपने आप कुछ सोचो और कुछ इनोवेटिव यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि एक क्लासमेट है, उसका नेम है धर्मेश दवे, उसके साथ मैंने कुछ नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया है, किससे? रबर से, राइट। वी हैव नेम्ड इट टिश्यू बॉक्स गिटार, और मैंने उसका नेम दिया है टिश्यू बॉक्स गिटार। यूज़ द बॉक्स ऑफ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। मुझे यहाँ पे टिश्यू बॉक्स गिटार का एक पिक्चर ड्रॉ करना है, लेकिन से स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे जिसका भी आविष्कार किया हो, आपको उसका पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। वो आपको अपने आप करना है यहाँ पे, ठीक है। शेयर योर आइडियाज़ विथ अदर क्लासमेट्स, और आपको अपना आइडिया कुछ आपके अलग अलग क्लासमेट के साथ शेयर करना है। पिक वन मोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू लाइक, और यहाँ पे कुछ अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपको अगेन से लिखना है। माई क्लासमेट्स नेम्ड हेमेश पारेख एंड परेश गज्जर क्रिएटेड अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। इन दोनों ने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया है। इट यूजेस अ ग्लास बोटल्स टू क्रिएट म्यूज़िक, और उन्होंने किसका यूज़ किया है? ग्लास और बॉटल का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। दे हैव नेम्ड इट ग्लास वाटर तरंग, और उसने उसका नेम रखा है ग्लास वाटर तरंग। अंडरस्टूड स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. Now next is activity 12. Here are some amazing facts about animals. से स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ अतरंगी फैक्ट्स दिए हैं एनिमल के बारे में जो आपको अब तक पता नहीं होंगे, राइट? चलो हम वो देखते हैं. अ मस्कीटो हैज़ 47 टीथ. तो कभी किसी ने गिने होंगे स्टूडेंट कि मॉस्किटो के टीथ कितने होते हैं? नहीं ना. लेकिन देखो यहाँ पे तो किसी ने गिने हुए हैं. 47 टीथ होते हैं मॉस्किटो के. नेक्स्ट इज नो टू ज़ेब्रास हैव अ सेम मार्किंग्स. दो ज़ेब्रा के सेम मार्किंग नहीं होते. उसकी जो स्किन पे मार्किंग होते हैं ना स्टूडेंट, वो दो ज़ेब्रा के सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं. द हार्ट ऑफ ब्लू व्हेल इज़ द साइज ऑफ मूर्ति 800. 800 मूर्ति के जितना ब्लू व्हेल की हार्ट का साइज होता है. एलिफेंट आर द ओनली एनिमल्स दैट कैन नॉट जंप. एलिफेंट है, वो कभी भी जंप नहीं कर सकता. बटरफ्लाई टेस्ट विद देयर फीट. और बटरफ्लाई है, वो अपना टेस्ट अपने पाँव से लेता है. इन एक्टिविटी फर्स्ट वी थॉट अबाउट प्रेजेंट्स वी विल गिव टू आवर फीट. फर्स्ट एक्टिविटी में, यानी कि इस एक्टिविटी में जो दिया गया है फिट के बारे में, राइट, उसके बारे में सोचो. Hence we have come to know that butterfly taste with their feet. और हमें यहाँ पे पता है कि बटरफ्लाई है वो अपनी फीट से टेस्ट करते हैं, अपने पाँव से टेस्ट करते हैं, राइट. What if we also tested with our feet? अगर क्या होता अगर हम भी अपने पाँव से टेस्ट करते, तो हमारा जो टेस्ट है वो पाँव से आता. अभी तो हमारा टेस्ट कहाँ से आता है? टंग में से, राइट. तो अगर फीट में से आए तो कैसा होगा? आप सोचो. वी वुड कीप टेस्टिंग आवर शूज़ एवरी टाइम वी गो आउट. और हमें जब भी बाहर जाना हो तो हमें हमारे शूज़ है उसका टेस्ट अलग अलग रखना पड़ेगा, राइट. तो ऐसा ही होगा ना स्टूडेंट. मे बी वी वुड हैव फ्लेवर्ड शूज़. तो अगर ऐसा हो जाए कि फ्लेवर के शूज़ आ जाए, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वैसे ऐसे ही अलग अलग टाइप की शूज़ मार्केट में मिलने लगे तो कैसा होगा? चॉकलेट फ्लेवर शूज़ है ना, बनाना फ्लेवर शूज़. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के शूज़ अगर मार्केट में मिलने लगे तो कैसा होगा? सोचो. व्हाट फ्लेवर्ड शूज़ वुड यू नॉट लाइक टू वेयर? वो कौन सी फ्लेवर है जिसको आप पहनना पसंद नहीं करोगे? आई वुड नॉट लाइक टू वेयर द शूज़ हैव इज़ पम्पकिन फ्लेवर. बिकॉज ऑफ मुझे पम्पकिन पसंद नहीं है, तो मुझे तो पम्पकिन फ्लेवर के शूज़ अगर मार्केट में आए तो मुझे पसंद नहीं होगा, राइट. नेक्स्ट,
वर्क विथ योर क्लासमेट एंड फिल द टेबल। आप अपने क्लासमेट के साथ बैठो और ये टेबल फिल करो। नेम ऑफ क्लासमेट, फ्लेवर्ड शूज़ आई वुड नॉट लाइक। तो यहाँ पे आपको आपके क्लासमेट का नेम लिखना है फर्स्ट में, और सेकंड में उसको कौन सी फ्लेवर पसंद नहीं है उसका नेम लिखना है। अंडरस्टूड? मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, लेट अस रीड देम। ओके, फर्स्ट वन इज़ आशित मोदी। आशित मोदी है, उसको पेपरिका फ्लेवर पसंद नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट है रूपल जैन, तो रूपल जैन को सोयाबीन टोफू फ्लेवर पसंद नहीं है। थर्ड वन इज़ अंतरंग दिविजैन, उसको गार्लिक फ्लेवर पसंद नहीं है। तो पता चला स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू। दिस चैप्टर इज ओवर हियर।